अपनी तंगहाली, बेरोजगारी और तरह तरह की आने वाली मुसीबतों को झेलते झेलते अनवर अब थक चुका था। वह टूट चुका था। वह ना चाहते हुए भी एक ऐसी चौखट पर पहुंच गया जिसे लोग कहते थे शैतान की चौखट। अनवर उस चौखट पर शैतान से मदद मांगने के लिए गया था। लोग कहते थे कि शैतान मदद तो करता था पर बदले में बहुत कुछ ले लेता था। तो दोस्तों, अनवर की मुराद शैतान ने पूरी की। कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों से दूर रहें। कहते हैं ना दोस्तों, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। सलीमपुर गांव। इस गांव में सभी लोग, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। सभी तीज त्योहार मिलजुल कर मनाया करते थे। किसी के मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था। एक समय की बात है, अरब देशों में बहुत सी नौकरियां निकली हुई थीं। लोग अपने जवान बच्चों को वहां पर नौकरी के लिए भेज रहे थे। वे चाहते थे कि कुछ दिन अगर वहां नौकरी कर लेंगे तो हमारे जीवन खुशियों से भर जाएंगे, क्योंकि वह गांव बहुत ही गरीब था। इसलिए कुछ साधन जुटाकर अपनी खेत खलिहानों में से कुछ हिस्सा बेचकर अपने जवान युवा बच्चों को वहाँ के लोग उस देश में भेज देते थे जहाँ पर उन दिनों काफ़ी खनन का काम चल रहा था। जैसे जमीन में खुदा हुआ कोई गड़ा हुआ रहस्यमयी खजाना या पुरातत्व से संबंधित कामों के लिए लोग वहाँ पर यहाँ से भारत से लोगों को बुलाया करते थे और अपनी इच्छा से लोग वहाँ जाते थे। उन्हें कुछ सालों में अच्छी खासी रकम मिल जाया करती थी। फिर उस रकम को लेकर अपने गांव में आकर लोग अच्छा अच्छा व्यवसाय करते थे। इन्हीं में एक अनवर नाम का युवक भी शामिल था। यह भी इसी गांव से गया था। चाचा बता रहे थे, पत्रकार महोदय, वह जो सामने युवक देख रहे हैं ना आप, हाँ, वह तो कोई पागल लगता है। हाँ, अब पागल हो चुका है वह पहले पागल नहीं था। पर क्यों चाचा, पूरी बात तो बताइए, वह ऐसा क्यों हो गया? कई साल पहले की बात है बेटा। इस गांव से नवयुवक खाड़ी देशों में नौकरी के लिए जा रहे थे। यह अनवर भी उनके साथ गया हुआ था। वैसे तो इसे कोई कमी नहीं थी, फिर भी यह एक लालच की आदी में होकर उस शहर की तरफ चल दिया। इसके घर वालों ने मना किया, बेटे, ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, फिर तू क्यों जा रहा है? मगर अनवर ने कहा, मैं तो बस घूमने के इरादे से जा रहा हूँ। कोई अच्छी नौकरी मिली तो नौकरी के साथ साथ कुछ साल समय भी पास कर लूँगा। माँ बाप ना चाहते हुए भी उसे रोक ना पाए। वह पहुँच गया खाड़ी देशों में और वहाँ एक अच्छी जगह नौकरी करने लगा। वह वहाँ घूम फिर कर लुत्फ़ उठाया करता था। उस स्थान को वह काफ़ी पसंद किया करता था। एक समय की बात है, वह रात के समय एक पुराने कब्रिस्तान के पास से आ रहा था। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, जरा सुनो अनवर मियाँ। अनवर ने
सोचा कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे, लेकिन उसने पीछे पलट के जैसे ही देखा तो एक फकीर को खड़ा पाया। अनवर चौंक गया। क्या बात है चाचा, आप इस वीराने में क्यों खड़े हैं? क्या चाहते हैं? बेटा, अगर तुम्हारे पास कुछ दीनार हो तो मुझे दे दो। कई दिनों से मैं भूखा हूं और मुझे कुछ दीनारों की जरूरत है। मेरे बच्चे इस समय भूख से तड़प रहे हैं। पर अनवर लालची किस्म का व्यक्ति था। उसके पास कई दीनार थे, मगर उसने साफ मना कर दिया। देखिए चाचा, इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप कहीं और जाकर मांग लीजिए। लेकिन वह भूल गया कि जिसे उसने मना किया है वह परीक्षा लेने के लिए आया था और कोई और ही था। वो कौन था? वह था शैतान, उस पहाड़ी का शैतान जो रूप बदलकर जगह जगह घूमता था और ना चाहते हुए भी ऐसे युवकों को अपने पास आने के लिए मजबूर कर देता था कि वे उसकी चौखट पर मदद मांगने आए और उसके मुरीद बनकर रह जाएं और उसका शैतानी साम्राज्य आगे फलता फूलता रहे। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, लेकिन थोड़े ही दिनों में एक तूफान, रेगिस्तानी तूफान में अनवर खो गया। कई दिनों तक उन विहड़ों में वह भटकता रहा। उसे खाने के लाले पड़ गए। किसी तरह वह एक काफिले के साथ जब अपने स्थान पर वापस आया तो वहां का नजारा ही बदल चुका था। जब वह उस जगह रहने के लिए अंदर घुसा जिस सराय में वह रहता था, तो सराय के मालिक ने कहा, आपको कहीं देखा है? और तभी अनवर ने कहा, मैं अनवर हूं, कई दिनों से मैं रेगिस्तान के तूफान में फंसा था। तो सराय के मालिक ने कहा, तो मियाँ निकालिए दीनार ताकि आगे का हिसाब किया जाए, और पिछला भी आपके पास काफी बाकी है। पुरानी वही खातों में लिखा है, आपने पहले का भी हिसाब नहीं दिया है। पर अनवर ने कहा, देखिए इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। तब उस सराय के मालिक ने कहा, तो मैंने ये खैरात खाना नहीं खोल रखा है, चल निकल यहां से। जगह जगह अनवर धक्के खाने लगा। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था और वहां का ऐसा कानून था, अगर कोई भीख मांगता था तो वहां उसे कड़ी सजा दे दी जाती थी। कई दिन से भूख प्यास से तंग आकर एक दिन अनवर उस पहाड़ी की तरफ देखने लगा। उसने लोगों से सुन रखा था कि उस पहाड़ी पर एक शैतान की गुफा है। उसकी चौखट के आगे जो भी चाहता है शैतान उसकी मदद कर देता है। अनवर ने सोचा, इससे तो अच्छा है ऐसे जीवन से उस शैतान की चौखट पर जाकर मदद मांग ली जाए। और एक रात वह उस पहाड़ी पर चढ़ गया। काफी भयानक नजारा था वहां का। जैसे ही वह उस गुफा के पास पहुंचा, वहां से भयानक आवाजें आ रही थीं और तभी पीछे से उसे एक आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो वही फकीर जिसको इसने मदद देने के लिए मना किया था, उसने कहा, मियाँ आ गए ना? हाँ, जाओ मांगो, मदद मांगो शैतान से। एक दिन तुम्हें यहाँ आना ही था क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ था, पर उस दिन तुमने मेरी मदद नहीं की। अब देखो शैतान तुम्हारी मदद करता है कि नहीं। नाक रगड़ो उसकी चौखट पर, नाक रगड़ो। और वह फकीर वहां से गायब हो गया। अनवर उस शैतान की चौखट पर जाकर आवाज लगाने लगा, आका मुझे मदद चाहिए, आका।
मुझे मदद चाहिए। तब एक भयानक गर्जना के साथ उस गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर से भयानक आवाजें आ रही थी और एक आवाज आई, अंदर तशरीफ ले आओ। डरते डरते अनवर उस गुफा में घुसा तो वहां का नजारा देखकर वह भयभीत हो गया। तभी उसने देखा एक भयानक आकृति का एक शैतान सामने विराजमान है। वह वहां पर बैठा हुआ है। उसने कहा, एक दिन तुम्हें मेरी चौखट पर आना ही था। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मगर उसके बदले में तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मंजूर है कि नहीं? अनवर ने कहा, पर आका, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हें अपनी रूह को मेरे पास गिरवी रखना होगा। बोलो, मंजूर है? यह घबरा गया। ये कैसा सौदा है, रूह को गिरवी रखना? अगर तुम्हें मंजूर है तो हाँ बोलो, वरना निकलो यहां से। और अनवर ने हाँ कह दी। बस कुछ ही दिनों में अनवर के वारे न्यारे हो गए। कुछ दिनों तक तो वह ऐसा आराम करता रहा। उसकी जेब में ना चाहते हुए भी इतने दिनार भर जाते कि वह उसे खर्च करते करते थक जाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसे वहां पर एक लड़की से प्रेम हो गया। वह उसके घर पर पहुंचा और कहा, मेरे पास बहुत दौलत है, हम दोनों मिलकर रहेंगे, बस आप लोग हमारा निकाह करवा दीजिए। अनवर ने उस लड़की के घर वालों से कहा, पर उसके पिता लड़की के वे एक इल्म के जानकार थे, वे मौलवी थे। उन्होंने पहचान लिया, अरे इसकी रूह तो शैतान के पास गिरवी रखी है। वे पहचान गए और उन्होंने कहा, आप यहां से तशरीफ ले जाइए। मुझे आपसे अपनी बेटी का निकाह नहीं पढ़वाना है। और जहां भी वह जाता, चारों ओर से धक्के खाने लगता। कुछ ही दिनों में वह तंगहाल हो गया। फिर एक दिन वह फकीर उसके सामने आ गया और हंसने लगा, क्यों मियाँ, कैसे हो? अच्छे हो ना? शैतान की दी हुई दौलत से ऐश कर रहे हो ना? लेकिन क्या फायदा, तुम्हारी रूह तो उसी के पास है। तुम खाली एक शरीर हो, शरीर। और कुछ ही दिनों में अनवर की मानसिक स्थिति खराब हो गई। वह पागल जैसा हो गया। वहां पर रहने वाले कुछ युवकों ने उसे पहचान लिया कि यह हमारे ही गांव का है, तो आपस में कुछ पैसा इकट्ठा करके उसे भी भारत ले आए और इसके घर वालों को सौंप दिया। तो चाचा ने कहा, यह है इसकी कहानी। मियाँ, मैं तो कहता हूँ भूखे मर जाओ, पर शैतान की चौखट पर किसी को कभी माथा नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय देना। फिर मिलेंगे।